हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत पे होगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे, अच्छे लोगों का साथ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइन। आज की रीड का टॉपिक है कि आपके पर्सन आज सारा दिन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या सोच रही थी। ठीक है, सो आप 3 बार गहरी सांस लेकर रिलीज़ कर दीजिए, एक पीस स्टेट ऑफ माइंड पे आ जाइए, सो दैट आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पे प्रॉपरली चैनल हो सकें। ठीक है, एंड आज फुल मून भी है, तो आज की एनर्जी हो सकता है थोड़ी डिफरेंट आए। सो विल ट्राई टू कैच अप। देखते हैं आज पूरा दिन उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा था, आज फुल मून की एनर्जी का क्या उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा था। लेट्स सी। ओके, एक कार्ड गिर गया था तो उसको ले लेते हैं। ओके, 23 और 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो मई मंथ बहुत स्टक फील कर रहे थे या कर रही थी, ऑल टाइड अप, चीज़ें बहुत फंसी हुई लग रही थी इस पर्सन को। और रीज़न क्या था? रीज़न ये है, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं। ठीक है, आर्कएंजल गैब्रियल से हेल्प लेनी चाहिए आपको भी और आपके पर्सन को भी। आपको मे बी बोल नहीं पाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई हैं इस रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से चीज़ें फंसी हैं, स्टक है। ठीक है, नंबर 39 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 12 और 3 मंथ्स, नो, मार्च मंथ और दिसंबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो चीज़ें फंसी ही इनको इसलिए लग रही थी कि आप दोनों के बीच में चीज़ें फंसी ही इस वजह से हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में शायद बिल्कुल ही कम्युनिकेशन बंद हो गया है, तो यही इनके दिमाग में चल रहा था। एंड वी हैव सन नंबर 1, सो जनवरी मंथ ऑल्सो इट कुड बी सिग्निफिकेंट। लियो साइन निकल के आया है। ठीक है, मुझे लगता है इनको आपके साथ भविष्य बहुत ब्राइट दिखता है, बहुत हैप्पीनेस दिखती है। सन का कार्ड आया है तो ऑब्वियसली इनको फ्यूचर आपके साथ दिखता है और फ्यूचर में ग्रोथ दिखती है इनको आपके साथ में। एक इनको सारा जैसे लगता है सारी खुशियाँ, सारी हैप्पीनेस इनके ज़िंदगी में आपके साथ आएंगी और इनकी ज़िंदगी खुशियों से झिलमिलाएगी। आप दोनों का साथ बहुत ब्लॉसमिंग कंडीशंस लेकर आएगा, बहुत ब्राइटफुल एनर्जी ये पर्सन इमेजिन कर रहे थे आपके साथ। रोशनी ही रोशनी इनको दिखाई दे रही थी आपके साथ, इस साथ को लेकर। ठीक है, इस आप दोनों का जो टुगेदरनेस है उसमें इनको बहुत ब्राइटनेस दिखाई दे रही थी। बट बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव वर्ल्ड। ठीक है, ले लेते हैं उनको यहाँ पे। सो मुझे लगता है कि इस पर्सन को दिन में यही ख्याल आ रहा था, दिन भर यही ख्याल आ रहा था, इनके जहन में चल रहा था कि एक तो आप दोनों के बीच में जो चीज़ें फंसी हुई हैं, उलझी हुई हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है, उसमें सबसे बड़ी वजह आपसे बात ना हो पाने की है। ब्लॉक लग रही है मुझे एनर्जीज, या तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है हर तरफ से, या इनिशियली इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था और अभी इन्होंने आपको अनब्लॉक किया हुआ है, पर आपने इनको अब शायद नहीं अनब्लॉक किया है। स्टिल अभी इनकी सारी जितनी भी रास्ते हैं आप तक पहुंचने के, वो आपने ब्लॉक किए हुए हैं। दूसरा, इस पर्सन को लग रहा था कि इनकी लाइफ में कुछ फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं जो इनको आपकी तरफ पूरी तरह से एक खुशी की तरह, एक ब्राइट वे में आपकी तरफ सोचने में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, हर्डल्स क्रिएट करते हैं। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 13 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ। ठीक है, पर ओवरऑल अगर देखें तो इस पर्सन को अपनी दुनिया आपसे कनेक्टेड फील हो रही थी। उनको लग रहा था चाहे कोई भी चीज़ें हों, चाहे ये आपसे बात कर नहीं पा रहे हैं, चीज़ें फंसी हुई हैं, इस एनर्जी का इंतज़ार कर रहे हैं, फ्यूचर इनको एज अ ब्राइट चाहिए। हो सकता है इनकी लाइफ में चीज़ें बंधी हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं या दिक्कतें अभी चल रही हैं, मे बी फिनेंस अभी इनका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी इनको लगता है कि इनकी दुनिया आप पे ही जाकर कहीं रुकती है, कहीं थमती है। सो वैसी एनर्जी है। दूसरा, मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करने की सोच रहे हैं या रही हैं, मे बी आपके पास आने की सोच रहे हैं। एक साइकिल आपके साथ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 11 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो नवंबर मंथ और फरवरी मंथ भी आप लोगों की लाइफ में सिग्निफिकेंस रख सकता है। लेट्स सी, ये कार्ड्स आए हैं तो क्यों आए हैं? ऑल टाइड अप का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ऑल टाइड अप का कार्ड क्यों आया है?
प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ऑल टाइप का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, ओहो बहुत सारे कार्ड्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स ओपन अप हो रहे हैं। ओके, ये कार्ड जंप आउट होगा। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। सो ओके, लवर्स की एनर्जी आई है। और क्या आ रहा है, बहुत सारे कार्ड्स ओपन अप हो रहे हैं। बट आई जस्ट नीड वन कार्ड, मैक्स टू मैक्स आई कैन टेक 2 कार्ड्स। सन की एनर्जी, ओके ओके ओके, 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। ओके, किंग ऑफ कप्स, वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम में क्या है देख लेते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स है, एम्प्रेस इज इन रिवर्स है, हैंग्ड मैन अपराइट है, डेविल इज इन रिवर्स है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स इन जजमेंट इज इन रिवर्स। ठीक है ठीक है ठीक है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो या कर रही हैं आप जो ऑलरेडी शायद मैरिड हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि वो मैरिड हैं या ऑलरेडी किसी के साथ उनका कनेक्शन है, कमिटमेंट है और वो उस कनेक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं बहुत, लेकिन स्टक हैं इस समय। पॉज है। हैंगमैन का कार्ड दिखा रहा है कि पर्सन किसी प्रीवियस कनेक्शन से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। किसी टॉक्सिसिटी से, किसी डिपेंडेंसी से, किसी मे बी किसी टॉक्सिक रिलेशन में है ये पर्सन या थे, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पेनफुल टाइम पीरियड इनकी लाइफ में चल रहा है और इससे इनको बहुत तकलीफ हो रही थी सारा दिन। ये सोच रहे थे कि कैसे ये इस रिलेशनशिप से बाहर आएँ, प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत इनको खुश रखती है, क्रिएटिव रखती है, बहुत इनकरेजिंग आप हो सकते हो। इस पर्सन को लो टाइम में भी आपसे बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिलती थी जो ये मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और बहुत फंसा हुआ सा, अटका हुआ सा महसूस कर रहे थे। हैंगमैन का कार्ड अपराइट आया है, हियर ऑल्सो ऑल टाइड अप का कार्ड आया है। तो मतलब इनको बहुत लाचारी महसूस हो रही थी, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे क्योंकि इनको चाहिए इस रिलेशनशिप में सक्सेस, इनको चाहिए जीत। चाह रहे थे कि कैसे भी आपकी तरफ मूवमेंट किया जा सके, किसी भी तरीके से ये आपकी तरफ बढ़े और इस रिलेशनशिप में एक सक्सेस लेके आए। ठीक है, बट वो करने में इनको दिक्कत अभी महसूस हो रही है क्योंकि कम्युनिकेशन बंद है, आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो उनको लग रहा था कि आपके सामने ये कोई भी ऐसा ऑप्शन दे आपको, या मे बी मेनी ऑप्शंस दे वर लुकिंग फॉर, कि बहुत सारी चीज़ें ये आपके साथ ट्राई कर सकते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से पाने के लिए। तरह तरह की चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। मे बी आपने इस पर्सन को बिल्कुल ही दूर कर दिया है अपनी ज़िंदगी से, जिससे इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है जो दिखाती है कि कोई किसी के लिए बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स हाई हैं। बट अगेन किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं दिखाता है कि थ्रोट चक्रा पे इस पर्सन को काम करना होगा, एक्शन लेने के लिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड अगर आता है तो एक्शन लेने के समय में ये पर्सन बहुत बोल्डली सामने से आकर कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता है या पाती। यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी आई है सारी, तो मैं उसी तरह से बता रही हूँ, अदरवाइज फीमेल भी हो सकती हैं। ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। इनको इसी वजह से लग रहा था कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, गैप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बिकॉज वो आपसे बात नहीं कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है जो दिखाती है फॉरवर्ड मूवमेंट होना, किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स दोनों आए हैं, तो डेफिनेट है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स इनके हाई हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। बट अगेन यू कैन सी यहाँ पर आपको दिखाई देगा माउंटेन है और ये हॉर्स के नीस बेंड है। तो डेफिनेटली इस नाइट को भी, ऑल्दो नाइट्स एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, बट जब कप्स की एनर्जी नाइट के साथ लगती है तो अगेन बहुत ज़्यादा प्यार है दिल में,
बट मूवमेंट नहीं कर पाना, आगे बढ़ नहीं पाना, या फिर एक्सप्रेसिव नहीं हो पाना, दौड़कर आपको चीज़ें बता नहीं पाना, वो वाली चीज़ें फील कर रहे थे ये पर्सन। ये हो सकता है सुबह से आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इस बारे में ताक झाक कर रहे थे, बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन हो सकता है आपसे एज में छोटे हों या छोटी हों, एज डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज पेज की एनर्जी आई है और यहाँ पर ये पेज काफ़ी ताक झाक करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है सुबह से। ये आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके सारे इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें आपने डाल रखी हैं उसको स्क्रॉल कर रहे थे, उनको चेकआउट कर रहे थे, आपकी पिक्चर्स देख रहे थे, आपके करंट अपडेट्स देख रहे थे, यू नो आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए बहुत डेस्परेट हो रहे थे। और वो सब देखकर इनको काफ़ी इमोशनल भी हो रहे थे, ये मतलब दुखी हो रहे थे, और मे बी बहुत मिसिंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन आज पूरे दिन आपको लेकर। और इनको ये भी लग रहा था कि आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि कहीं बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हों, ऐसा तो नहीं है कहीं आपने अपनी खुशी किसी और के साथ ढूंढ ली है या कहीं और ढूंढ ली है, तो वो चीज़ इस पर्सन को लग रही थी। दूसरा मुझे लग रहा है प्रेजेंटली ये पर्सन लवर्स का कार्ड आया है, तो ये आपके साथ खुल के बात करना चाहते हैं, यू नो आपको कुछ ऐसा डेफिनेटली ऑफर करना चाहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन में आ जाओ। इट्स अ कार्ड ऑफ रीयूनियन ऑल्सो। लवर्स का कार्ड दिखाता है दो लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होना, एक रिकनेक्शन स्टैब्लिश होना, एक दूसरे के लिए एक पुल होना। बट यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी हम कैच कर रहे हैं, ऑल्दो ये एनर्जी म्यूचुअल मुझे दिखाई दे रही है। आप भी इस पर्सन को लेकर में भी पूरे दिन इनके बारे में कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ आपके दिमाग में ये पर्सन आपके जहन में चल रहे थे, और आपको लग रहा था कि इतनी फंसी हुई सिचुएशन, इतने फंसे हुए हालात आपके बीच में क्यों हैं, क्यों नहीं आप दोनों के बीच में बात हो पा रही है, और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अनब्लॉक करने की या इनसे बात करने की सोच रहे थे, ठीक है। बट इस पर्सन की जहाँ तक बात है, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाह रहे थे, बिकॉज वो आप पे एक गहरी नज़र बनाकर बैठे हुए थे सुबह से। इनके दिमाग में चल रहा था कि कैसे कौन सा ये ऑप्शन चूज़ करें, यू नो कि आपकी लाइफ में ये एंट्री कर सकें। मे भी हो सकता है इन्होंने आपको पास्ट में काफ़ी मिक्स्ड सिग्नल्स दिए थे, आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, आपको यू नो मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में आपको भी एक ऑप्शन बनाया था इन्होंने इनकी लाइफ में। हो सकता है जब आप इनके साथ थे और भी ऑप्शंस थे जिनकी ओर इनका ध्यान था, कंसंट्रेशन फुल्ली आप पे नहीं था, उस चीज़ का इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा था और रिग्रेट भी हो रहा था इनको, ठीक है, और पछतावा भी हो रहा था, तभी इनके इमोशंस हाई हो रहे थे। मे बी ये पर्सन आपके लिए आज रोए भी थे, इनके आंखों में आंसू भी आए थे आपको लेकर। बट यस, ये पर्सन आपके साथ पास से ही चाह रहे हैं, इनको रियलाइजेशन है कि इनको आपकी तरफ मूव करना चाहिए, आपकी तरफ आकर क्लैरिटी देनी चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। बिकॉज ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी दिखाती है कि बहुत एक पेनफुल सफरिंग टाइम का एंड होना, अंत हो जाना, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत तकलीफ भरा समय काटा है आपके इनके लाइफ से हट जाने से या यू नो दूर हो जाने से। जब से आप लोग अलग हुए, इनको काफ़ी तकलीफ रही है, बहुत पेनफुल सिचुएशंस रही हैं इस पर्सन की लाइफ में। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि मे बी हो सकता है इस पर्सन को पूरे दिन बॉडी एक हो रहा हो, शरीर में दर्द हो रहा हो या सर में दर्द हो रहा हो, उस तरह की एनर्जीज मुझे फील हो रही है इस पर्सन की आज रही हैं सारा दिन। लेट्स सी, मोनोलॉजी कार्ड से भी देख लेते हैं इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है पूरे दिन से। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में आज सारा दिन उनको लेकर क्या चल रहा था। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यस, इस पर्सन को लग रहा था कि इनको अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें इनको सर्व नहीं करती हैं, क्या इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वैसे भी फुल मून पे भी ये एनर्जी होती है कि आपको जो लोग या जो चीज़ें या सिचुएशन सर्व नहीं करती उनको आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना चाहिए। तो रिलीजिंग एनर्जी होती है, बट भारीपन भी फील होता है। बट इनको डेफिनेटली ये सोच रहे थे, इनके जहन में ये बात चल रही थी कि इनको अपने जीवन में से क्या चीज़ है जिसको हटा देना चाहिए या निकाल देना चाहिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, बट इनको एक चीज़ का और एहसास हो रहा था कि ये अगर कुछ लोगों से अगर अपना रिश्ता तोड़ेंगे या दूर करेंगे तो इनकी लाइफ में रिजल्ट्स आएंगे, निष्कर्ष आएंगे, और इनको लग रहा था कि वो रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स इनके हाथ में आ जाएंगे, एकदम विद इन देयर रीच होंगे, ठीक है। और क्या इनके दिमाग में चल रहा था, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें प्लीज़। ओहो, बहुत सारी
प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और क्या चल रहा था इनके दिमाग में? ओके, चलिए ले लेते हैं, कार्ड्स आ रहे हैं। तो बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यस, इस पर्सन को स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है। इनको अपनी इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड के बीच में बैलेंस करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर बहुत कप्स की एनर्जी आई है जो दिखाती है ये पर्सन बहुत हाईली इमोशनल है आपको लेकर, या आज के दिन ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे आपको, आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर। कुछ ना कर पाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे थे, मूवमेंट्स नहीं होने की वजह से, इस रिलेशनशिप में आपसे बात नहीं हो पाने की वजह से, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे थे। तो इनको अपने कप्स के साथ साथ अपने अंदर अर्थली एनर्जी को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो, फुल मून इन पाइसेस। तो लियो साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, पाइसेस साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन को लग रहा था कि अगर आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं उनका मेन कारण इनका ईगो है, इनका घमंड है, या किसी तरह का एक इनका नेचर है जो इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस को रिमूव नहीं कर पा रहा है। तो उसको बीच से हटाने का टाइम आ गया है। फर्स्ट कार्ड था ना, रिलीज करने का टाइम आ गया है। तो दे आर रेडी टू रिलीज देयर ईगो, तो वो उसके लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो लगता है इनको कि जैसे ही वो रिलीज़ करेंगे अपने अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने अंदर की जो उनकी सेल्फ सैबोटाज की कंडीशन जो उनको रोकती है आगे बढ़ने से आपकी तरफ, उनका ईगो है या उनका फिनेंस है या मे बी जो और कोई सिचुएशंस हैं, तो वो अब उनको किनारे कर देनी चाहिए, क्योंकि आगे ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है। तभी सन का कार्ड भी फ्यूचर में आया था। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। यस, सो इस पर्सन को लग रहा है कि ये अगर काम करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप पे, अभी स्टार्ट कर देंगे इसी वक्त, आपकी तरफ एक पॉजिटिव वे में खुलकर अगर आपके साथ अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को चैनल कर पाएंगे, एक बहुत सेंटिमेंटल साइड से बाहर निकल कर कुछ प्रैक्टिकल कर पाएंगे, सरफेस पे कुछ चीज़ें कर पाएंगे, आपको दिखा पाएंगे अपने जज्बात, अपने इमोशंस, तो वो डेफिनेटली आपको अपनी ज़िंदगी में पा पाएंगे। दे विल बी एबल टू अचीव देयर गोल। वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाने का जो उनका गोल है इस समय जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो उसको अचीव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे टॉरस साइन भी आया है, तो वृषभ राशि भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो इस पर्सन को लग रहा था कि अगर इन्होंने सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में की और चीज़ों को संभालने की कोशिश की, तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अभी भी वो इस रिलेशनशिप में एक बड़ा बदलाव, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लेकर आ सकते हैं। अब आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं। राइट, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल डेफिनेटली प्रेस करना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीक, टेक केयर, बाय बाय।